दोस्तों, एक तरफ तो हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अपनी पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर घर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन एक तरफ हमारी पृथ्वी पर ही कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें सुलझाया जाना अभी बाकी है। और अगर दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों की बात की जाए तो इसमें अमेज़न जंगल का नाम सबसे पहले निकल कर आता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बताया जाता है। कई सदियों से रिसर्चर्स इस रहस्यमयी जगह के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आए दिन इस जंगल से कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिससे इसके रहस्य सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। दोस्तों, इस जंगल में अनगिनत स्पीशीज और पेड़ पौधे निवास करते हैं। ये जंगल जितना ज्यादा विशाल है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, और इसके इतने खतरनाक होने की वजह से कई सारे लोगों का मानना है कि इस जंगल में किसी भी इंसान का रह पाना नामुमकिन है, और सिर्फ कुछ ट्राइब को छोड़कर यहाँ कोई नहीं रहता। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस जंगल में एक बार गए हैं और दोबारा जाने के नाम से ही उनके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जंगल से हमें कई सारे ऐसे सबूत देखने को मिल रहे हैं जिनसे ये सभी थ्योरीज पूरी तरह से गलत हो जाती हैं। जहां वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जंगल किसी इंसान के रहने लायक नहीं है, वहीं इस जंगल में एक एडवांस सिविलाइजेशन के यहाँ निवास करने के एविडेंस मिले हैं। ये सिविलाइजेशन भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। इसके कई सारे शहर थे जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे। दोस्तों, ये समय था साल 1541 का, जब फ्रांसिस्को डी ओरिलाना नाम के एक खोजकर्ता इस जंगल में रिसर्च के लिए आए थे। उन्होंने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और इस जंगल में खोजबीन के लिए निकल पड़े। इन्होंने जंगल में काफी महीनों तक रिसर्च की, लेकिन इतने समय के बाद भी इन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिल सका। दोस्तों, इतने लंबे सफर की वजह से ये लोग जो अपने साथ खाना लेकर आए थे वो भी खत्म हो चुका था। खाने की तलाश में इन लोगों ने वापस लौटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे जाने पर इन्हें यहाँ एक विशाल नदी भी मिली। ये नदी और कोई नहीं बल्कि अमेज़न रिवर ही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्हें यहाँ एक प्राचीन शहर भी देखने को मिला। ये शहर काफी ज्यादा एडवांस था, जिसे देखकर सभी खोजकर्ता काफी ज्यादा हैरान हो गए। ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बल्कि 20 मील के एरिया में फैला हुआ था, और यहाँ सभी घर बिल्कुल एक दूसरे से मिलकर बने हुए थे। इस शहर में हमारे आज के शहरों की तरह ही कई सारे हाईवे, चौड़ी सड़कें भी मौजूद थीं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग फ्रूट, वाइन और मांस जैसी चीजों का भी सेवन किया करते थे। दोस्तों, इन सब बातों को गैस्पर नाम के एक आदमी ने दुनिया को बताया था। ये ओरिलाना की टीम के ही मेंबर थे। इन्होंने यूरोप जाकर अपनी जर्नी के बारे में सभी को बताया था। इसके बाद भी साल 1545 में ओरिलाना ने एक बार फिर से इस जंगल में जाने की कोशिश करी थी, लेकिन कई महीनों तक इस जंगल में भटकने के बाद भी वो इस शहर तक नहीं पहुंच पाए थे। इसके बाद कई सालों तक किसी ने भी यहाँ जाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन 17वीं शताब्दी में जब लोग इस सिविलाइजेशन की खोज में निकले तो उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। ना तो यहाँ कोई हाईवे मौजूद था, ना ही कोई शहर था, और ना ही कोई सिविलाइजेशन थी जिन सब के बारे में ओरिलाना ने बताया था। और फिर ये माना जाने लगा कि ओरिलाना की बताई गई सभी बातें मनगढ़ंत हैं। इसके बाद साल 1992 में अमेज़न जंगल से ये खबरें एक बार फिर से उठना शुरू हो गई, जब एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल हैकनबर्गर कुछ दिन के लिए अमेज़न जंगल में आए थे। यहाँ आकर उनकी मुलाकात एक आदिवासी जनजाति से हुई। इस कम्युनिटी के सरदार ने हैकनबर्गर से कहा कि वो उनको एक खास जगह दिखाना चाहते हैं, और जब वो बर्गर को उस जगह लेकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये जगह 6 से 10 फीट गहरी और करीब 30 मीटर चौड़ी थी और लगभग 1 मील की लंबाई में फैली हुई थी। इसके अलावा यहाँ कई सारे मिट्टी के टूटे हुए बर्तन भी पड़े हुए थे, जिसे देखकर बर्गर समझ चुके थे कि एक समय में यहाँ जरूर कोई न कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी। दोस्तों, इस जगह के रहस्य को सुलझाने के लिए बर्गर ने अपनी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया और यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पूरे 10 साल तक वो यहाँ रिसर्च करते रहे, और 10 साल के बाद उन्होंने इस जगह की एक रिपोर्ट तैयार करी। उन्होंने बताया कि अमेज़न जंगल के अंदर 20 से भी ज्यादा ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां एक समय में कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी। इन जगहों में 2 से 3 मील का फासला है, जैसे कि आज गांव या शहर में देखने को मिलता है, और ये सभी जगह एक दूसरे से हाईवे के जरिए कनेक्ट रहती हैं।
यहाँ इरिगेशन के लिए भी एक खास जगह मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यहाँ रहने वाले लोग खेती बाड़ी करना भी जानते होंगे। दोस्तों, इस जगह से मिलने वाले मिट्टी के बर्तनों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये बर्तन आज के नहीं बल्कि 800 से 600 बीसी के बीच के थे। ये सब कुछ तो सिर्फ स्टार्टिंग थी। इसके बाद साल 1999 में एलसीओ रांजी नाम के एक खोजकर्ता ब्राजील में अमेज़न जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तभी उन्होंने इस जंगल की जमीन पर कुछ अजीब चीजें नोटिस करी। उन्होंने देखा कि यहाँ की जमीन पर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये स्ट्रक्चर देखने में कहीं से भी नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इन्हें देखकर पता चल रहा था कि किसी इंसान के द्वारा इनको बनाया गया है। जब इस जगह रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ भी इसी तरह के लगभग 500 से अधिक पैटर्न बने हुए थे। इन सभी एविडेंस को देखकर ये बात तो साफ हो चुकी थी कि अमेज़न जंगल के अंदर किसी समय में इंसानों की एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी और ओरिलाना की बताई गई बातें भी बिल्कुल सच थीं। इसके अलावा जब वैज्ञानिकों ने अमेज़न जंगल में इस जगह रडार स्कैनिंग करी तो उन्हें मेडागास्कर रीजन में 24 ऐसी साइट देखने को मिली जो कि एक दूसरे से रोड नेटवर्क के जरिए कनेक्ट रहती थी। इन सबूतों से ये बात तो साफ हो चुकी थी कि अमेज़न जंगल में एक समय में काफी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी, जिसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जान पाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।